केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याचिनेसरा इन्द्रसद्वन्द्यादिसद्वाक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणमजिद्भवाणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयनीयाणम् नमो वत्स्यायाणम् नमो लोये सप्तसावणम्। पंच परमिष्टि भगवान की, एक जराश्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध श्रवण जी महाराज की, तीन कमलों कोटि विराजों की, उत्तम सत्य धर्म की। मनुष्यों, इस पर्युषण पर्व की पावन वेला में हम सभी विराजते हैं। आज जो है उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य का साक्षात्कार तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य का जो है प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। सत्य को जो है स्वयं ही पाना होता है और प्रतिपादन सत्यांश का प्रतिपादन होता है। ऐसा नहीं कि सर्वथा सत्य का प्रतिपादन ही ना होता हो, लेकिन सत्यांश का प्रतिपादन होता है और प्रतिपादन हमेशा दूसरे के लिए होता है, ज्ञान अपने लिए होता है। जब हम प्रत्यक्ष में जानते हैं तो स्वयं का प्रतिपादन, स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, और जब किसी चीज का प्रतिपादन होता है तो परोक्ष रूप में होता है, परोक्ष रूप में होता है। सत्य जो है नकारात्मक है, और जो नकारात्मक है वह नकारात्मक होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ खोना पड़ता है। और उपलब्धियां पॉजिटिव होती है, विधायक होती है। उपलब्धियां स्वयं में ही होती है, और नकारात्मक जो है पर होता है। सत्य बहुत गहरा है। आचार्य भगवंतों ने इतने दिनों बाद सत्य का प्रतिपादन क्यों किया? शुरू में ही कर दी थी, सत्य को पहले पाना चाहिए, फिर और भी धर्म कर देते, लेकिन कहने लगे कि सत्य और स्वयं में लड़ाई हो जाए धर्मेंद्र, कि तुम स्वयं को स्वीकारो, और तुम्हारा मन कहता है कि सत्य को स्वीकारो। अब तुम स्वयं में चुनोगे कि सत्य को चुनोगे? दो चीजें हैं, या तो स्वयं को चुन लो या फिर सत्य को चुन लो। अब आप किसके लिए चुनोगे? सत्य को चुनोगे कि स्वयं को चुनोगे? बात सत्य और स्वयं की है कि एक सत्य को चुनने के लिए कहता है, एक स्वयं को चुनने के लिए बोलता है। जो स्वयं को चुन लेता है उसके हाथ से सत्य चला जाता है, लेकिन सत्य को चुन लेता है वो सत्य को भी पा लेता है और स्वयं को भी पा लेता है। क्योंकि स्वयं का अस्तित्व तो आज तक नष्ट हुआ ही नहीं। क्या कभी किसी पर्याय में, किसी रंग में, किसी अवस्था में, किसी गति में, किसी कर्म की वजह से स्वयं का अस्तित्व नष्ट हुआ है क्या? स्वयं का अस्तित्व तो कभी नष्ट नहीं हुआ।
लेकिन स्वयं को आज तक जाना ही नहीं। स्वयं का अस्तित्व नष्ट भी नहीं हुआ, स्वयं की सत्ता कभी मिटी भी नहीं, स्वयं का जो है गुण कभी कहीं गई नहीं, लेकिन आज तक तुमने अपने गुणों को जाना ही नहीं। इसलिए सत्य को चुनता है वो स्वयं को भी पा लेता है और सत्य को भी पा लेता है। लेकिन जो मात्र स्वयं को चुनता है वह स्वार्थी होता है, परमार्थी नहीं होता। यही है तथ्य कि आचार्य भगवंतों ने इतने दिनों बाद कि भाई पहले सत्य को पा लो, पहले सत्य को चुन लो तो, और फिर जो है सब कुछ कर लेना, लेकिन नहीं पाया जा सकता। तुम अगर और भी चीजें चुन लेते तो निश्चित मानो जब तक कसाय तुम्हारी गई नहीं है, तुम कितना ही सत्य का प्रतिपादन कर दो, कितना ही सत्य के लिए बोल दो, कितना ही सत्य के लिए गुणगान कर दो, लेकिन सत्य प्राप्त हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। जब तक शुचिता के बारे में बात ना की जाए, जब तक मृदुता के बारे में बात न की जाए, जब तक जो है सरलता आर्जवता को न समझ पाए, जब तक क्षमा को न समझ पाए, तब तक तुम कितनी ही कोशिश कर लो, हजारों कोशिश कर लो, लेकिन तुम जो है कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते तो स्वयं को भी प्राप्त नहीं कर सकते, स्वयं को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार की टीका जो अमरचंद स्वामी ने लिखी है, उसमें प्रश्न किया कि मैं तो स्वयं से स्वयं में हूं और अनादिकाल से हूं, फिर मुझे स्वयं को पाने की आवश्यकता क्या है, स्वयं को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? मेरा स्वयं का ज्ञान स्वयंभूत है, तो मुझे फिर ज्ञान करने की आवश्यकता क्या है, और मैं अपने ज्ञान को कहां से पाऊं? मैं अपने लिए नहीं हूं तो मेरा कौन है? मैं अपने स्वयं के लिए नहीं हूं तो मेरा कौन है? और मैं अपने लिए ही हूं तो मेरा क्या है? ये बात करो, समझ आने के लिए आ रहा है। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा लेकिन समझना पड़ेगा। सत्य जो है बिल्कुल सरल है, लेकिन क्या करें, हमने असत्य को सत्य मान लिया तो अब सत्य को पाना कठिन हो गया। इसलिए कठिन पड़ सकता है कि मैं अपने लिए नहीं हूं तो मेरा कौन है, और मैं अपने लिए हूं तो मैं क्या हूं? ये क्वेश्चन उठाओ, अपने अंदर में उठा के बैठो। जब तक ये क्वेश्चन नहीं उठेंगे, हम उत्तर कितना ही देते रहे, उत्तर कितना ही समझते रहे, लेकिन उत्तर मिलने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है प्रवचनों में देखना चाहिए। ये प्रश्न तो जो है जब आप अकेले शांति से बैठे हो, निज ध्यान में बैठे हो, और जब घर में सबके बीच में बैठे हो, तो देखो कि मैं अपने लिए हूं कि मैं इनके लिए हूं, और मैं अपने लिए नहीं हूं तो मेरा है कौन? भैया, मैं अपने लिए नहीं हूं तो मेरा है कौन? और मैं अपने लिए हूं तो मेरा है क्या? क्या जो हमारे उदय में आ रहा है, क्या पहले मैं हूं क्या? हम जो है उदय को आनंद मानने लगे। उदय किसका होता है? उदय हमेशा औदैहिक भाव होता है, कर्मों का उदय होता है, गतियों का उदय होता है। किसका उदय होता है?
कभी असाता व्यतिक्रम का होता है तो कभी साता व्यतिक्रम का उदय होता है। कभी जो है चारों गतियों का उदय होता है। किसका उदय होता है? ये उदय भूत जो है, जो भी उदयातीत दशा है वही परमानंद की दशा है। उदय में जो दशा आनंद मान रहा है वह कर्मों की दशा में आनंद मान रहा है, लेकिन अपने परमानंद की दशा में आनंद मान ही रहा है। हमारा काम निकल गया, हमें आनंद आ गया। हमने अगर किसी को पिंड डाल दिया और हमारा काम बन गया तो हम कहते हैं कि आनंद आ गया मेरे को कि मैंने इसको बाहर डाल दी। हमने अगर किसी चीज में कोई प्राप्ति कर ली, धन की प्राप्ति कर ली, वैभव की प्राप्ति कर ली, तो हमने क्या सोचा कि आनंद आ गया, मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन प्राप्त भूत प्राप्त किया है कि किसी और को प्राप्त किया है? किसको प्राप्त किया है? समझना पड़ेगा कि उदयातीत अवस्था भिन्न है और उदयों का, कर्मों के उदयों का आनंद भिन्न है। आनंद भिन्न है। अभी तो हम अपने आप को नकार के अपना सुख की बात करते हैं। अपने आप को नकार दिया तो फिर सत्य बचा ही कहां? हमने अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया, फिर सत्य बचा कहां? हमने अपनी जो स्थिति है उसी स्थिति को स्वीकार कर लिया, फिर सत्य बचा कहां? किस अवस्था में बचा सकते? हमने अभी तक भेद जाना ही नहीं। अमृत को अमृत जानना, जहर को जहर जानना, योग को योग जानना, भोग को भोग जानना, ये जो है जानना भिन्न विषय है, मानना भिन्न विषय है। जान तो देते हैं लेकिन मान नहीं पाते, और मान भी लेते हैं तो चरितार्थ नहीं कर पाते। नरेंद्र भैया, मानना बहुत सरल विषय है लेकिन जानना बहुत आसान है। मानना उससे कठिन है, और मान भी लो लेकिन चरितार्थ करना उससे भी कठिन है। अगर तुमने मान लिया कि अमृत है और फिर भी तुम जहर खाने की कोशिश कर रहे हो, अब बताओ तुम मान जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? और जान करके अगर तुम जहर खा रहे हो और कहते हो कि मैं मरूंगा नहीं, तो क्या हो सकता है? कि जान तो रहे हो लेकिन मान कहां रहे हो, चरितार्थ कहां कर रहे हो? कभी भी धोखे से भी अगर हार जाओ तो निश्चित मानो हार स्वीकार कर लेना, तो निश्चित मानो तुम्हारी विजय की जो है पहला द्वार खुल जाएगा। पहला द्वार खुल जाएगा कि अगर किसी को चुनौती दी है और अगर चुनौती तुम्हारे ऊपर घटित नहीं हो पा रही है तो उसको हार मान लो कि मैं हार चुका हूं। लेकिन कभी भी भूल कर भी ये नहीं बोल देना कि मैं हारता ही नहीं। अगर तुमसे गलतियां हो रही है तो निश्चित मानो गलतियां होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को गलती स्वीकार नहीं कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर गलती को गलती स्वीकार कर ले व्यक्ति, अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, तो निश्चित मानो पापी अपने आप को पापी स्वीकार कर ले तो पाप से बचने का उपाय मिल जाएगा। लेकिन तुमने पापी होते हुए भी और पापी होते हुए भी पाप स्वीकार नहीं किया,
आचार्य भगवंतों ने कितने कितने ग्रंथ लिखे और खास तौर पे लीलाचार, रतन कंठ श्रावकाचार आचारों की प्रवृत्ति का वर्णन किया और उसने अतिचार अनाचार का वर्णन किया। अब ये सब वर्णन करने की आवश्यकता क्या थी? आचार को जो है पर का आचार बोलना आसान बात है, लेकिन निज के आचरण में रह पाना बहुत कठिन बात है। लेकिन पर के द्वारा भी अगर हमारे अंदर में दोष हो रहे हैं तो दोषों को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो तो पक्का बताओ कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तुमने पाप को पाप मान लिया, अब जो है पाप व्यक्ति को कम करोगी कि नहीं करोगी? जब पाप को पाप स्वीकार कर लिया और पाप को पाप स्वीकार कर लिया तो अब जो है तुम जो है उस ओर बढ़ने की लायक हो गए। अज्ञानी अगर अपने आप को अज्ञानी स्वीकार कर ले तो निश्चित मानो ज्ञान का पात्र हो गया है। लेकिन हम क्या है मान लेते हैं, हमने अकुशल को कुशल मान लिया, हमने पाप को पुण्य मान लिया, हमने भोग प्रवृत्ति को योग प्रवृत्ति मान लिया, हमने मिथ्या के सेवन को सम्यक का मार्ग मान लिया। अब मान लिया, अब जो है चल पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मान लिया है तुमने। अगर मानते नहीं तो निश्चित मानो तुम चल लेते, लेकिन अब हमने मान लिया, उल्टे उल्टे कामों को सही मान लिया। हम जो है 2 के 2 लाख रुपए कैसे कर सकते हैं इसको हमने मान लिया कि अच्छा होता है, बस 2 के 2000 दूसरे को ठगने को हमने ये मान लिया कि मैं तो जो है कुशल व्यक्ति हूँ। किसको कुशल बोलते हो? क्यों नितिन भैया किसको कुशल बोलते हैं? हम कुशल किसको बोलते हैं? अपना काम निकल जाए हम कुशल हैं। हम जो है झूठ बोल के अपना काम बना ले, देख कितना कुशल व्यक्ति हो, तू क्या जानेगा? तू कितना जानेगा? मैं बहुत कुशल व्यक्ति हूँ। धन्यवाद। हमने अगर 2 के 2000 कर लिए तो कहते हैं कि देखो मैं कितना कुशल व्यक्ति हूँ। हमने पाप प्रवृत्ति को जो है और पुण्य प्रवृत्ति मान लिया, कितना कुशल हूँ, कितना पुण्यात्मा हूँ। अब तुम्हें जो है पाप और उसके नरक से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने मान लिया उस चीज को। और संसार में हम यही मान लेते हैं। नरक गति में दया जीव अपने आप को नारकी मान लेता है, मनुष्य गति में दया जीव अपने आप को मनुष्य मान लेता है, स्त्री पर्याय में दया जीव अपने आप को स्त्री मान लेता है, और जो है त्रियंच पर्याय में दया जीव अपने आप को त्रियंच मान लेता है। अब जब मान लिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं कि वो उद्धार कर ले। उससे फिर अगर मानेगा कि मनुष्य पर्याय का उदय को, अगर मनुष्य पर्याय उदय ही मानेगा तो फिर आत्मा के उदय को जान लेगा, परमानंद को जान लेगा, जान लेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम जो है अपने आप को जैसे है वैसा घोषित करते हैं। अब बहाना बनाने की कोशिश ना करें कि हम जो है तो जो है पानी को कहते कि हम पानी से भिन्न है, पानी में नहा रहे हैं, कीचड़ में डूब रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि अरे मैं तो इससे भिन्न हूँ। अरे भाई इससे भिन्न होना, और अगर हमें ये बोल दिया कि हम कीचड़ में हैं तो क्या भिन्न नहीं रहेगी क्या कीचड़ से? क्यों? एक बात बताओ, हमने अपने पापों को पाप रूप मान लिया तो क्या मेरा पाप स्वरूप हो जाएगा? आत्मा का पाप स्वरूप हो जाएगा क्या? हमने अपने आप को
सत्य धर्म को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम स्वरूपी आत्मा ढूंढेंगे, मानेंगे भी सही, और मानेंगे तो हम जो है निश्चित मानो अगर मान रहे हैं तो पाप प्रवृत्ति में जाने की शक्ति होगी ही नहीं। हमें पता है कि ये अग्नि है और अग्नि जलाती है। अब मैं अग्नि में ये कह करके हाथ डालूंगा क्या कि अग्नि तो शीतल होती है, वह जलाती ही नहीं है, वह तो किंचित भी भस्म करेगी ही नहीं, मैं तो अग्नि के ऊपर बैठ जाता हूं क्योंकि मेरे से अग्नि भिन्न है। ये अगर हमने स्वीकार कर लिया तो क्या अग्नि नहीं जलाएगी क्या? नहीं जलाएगी। अरे भाई हमने स्वीकार ही नहीं किया, अग्नि अग्नि है, मैं हूं। और अग्नि के ऊपर बैठने की कोशिश करूं तो क्या मैं अग्नि की ज्वलनशीलता से बच जाऊंगा क्या? नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। इसकी 4 अनुयोग कही गई है, तो 4 अनुयोगों के अनुसार अगर प्रवृत्ति करोगे तो कर्मों से निवृत्ति के साधन मिलेंगे। अगर 4 अनुयोगों के अनुसार प्रवृत्ति नहीं कर रहे हो तो मात्र सत्य शास्त्र भिन्न है और सत्य शास्त्र की सीमाएं है। सत्य शास्त्रों की बहुत सीमा है और जो है सत्य शास्त्र सीमित है, सत्य असीम है। सत्य है तो क्या सीमा होगी? सत्य साधना तो सतत है, श्वास श्वास जिसकी साधना बन जाती है, श्वास श्वास जिसके लिए आराधना करने की लायक हो जाता है, श्वास श्वास जब वो प्यास के लिए भर जाती है, इन्हीं पर्यायों में जब असरों पर्यायों में श्वास श्वास तुम्हारे लिए तड़पने लगती है, प्यासी होने लगती है, तब कहीं सत्य का प्रादुर्भाव होने के लिए आत्मा तड़पेगी। सत्य जो है और संसार की पर्यायों की जितनी भी बातें हैं ये सब सीमाओं में बंधी हुई है, सीमाओं में बंधी हुई है। सीमा के लिए परिधि तोड़ना परम आवश्यक है। परिधि अगर तोड़ना है तभी तो रस्सी हो पाओगे। कुएं का मेढक सोचे, एक बार क्या हुआ, एक जो है कुएं में मेढक पड़ा हुआ था। अब हंसराज पक्षी बहुत दूर से चढ़ के आता है और सोचता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, परास्त हो चुका हूँ, थोड़ा सा जो है आराम कर दूं। तो आराम करने के लिए वह जो है पक्षी कहां? कुएं की मेड़ पर बैठ जाता है, कुएं के पास बैठ जाता है और कुएं में देखता है कि यहां पर भी पानी है, पानी है। तो वह नीचे देखता है, एक मेढक जो है उछल रहा था और ऊपर देखता है कि ये कौन व्यक्ति है जो नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है, ये कौन है? वह देखता है। सबसे पहले हमें देखना ही पड़ता है, जब तक प्रभु रूपी हंस को नहीं देखा तब तक जो है तुम्हारे लिए कुएं में जो है कुएं से निकलने की भाव ही बनाओगे। पहले देव साधुओं को देखना पड़ेगा, उनके स्वरूप को जानना पड़ेगा, उनके द्रव्य गुण पर्याय को जो है जानना पड़ेगा, तब कहीं तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय की वो दृष्टि जाएगी। नहीं तो पूर्व मंडू रहेगी, पूर्व मंडू कहीं परे होंगे। तो वह देखता है कि अभी तक मैंने ऐसा पक्षी नहीं देखा, ऐसी वस्तु नहीं देखी जो मेरे से। तो नीचे देखता है, उसमें भी देखता है, वह भी देखता है जो है पक्षी नीचे,
और देखता है कि एक मेंढक कट कर रहा है। तो कहने लगे कि भाई तुम कौन हो? तो वह कहते तुम कौन हो ये बताओ। तो कहने लगा कि मैं हंस हूं और जो है विशाल समुद्र की ओर जा रहा हूं। तो ये समुद्र कौन सी बना है? समुद्र क्या चीज है ये तो बताओ। तो कहने की समुद्र जो है जैसा यहाँ पानी है वैसा ही पानी तो है, लेकिन जितना पानी यहाँ पे है इतना पानी नहीं है, इससे कई गुना पानी है उसमें। ऐसे ही आत्मा तो जो है वही है। पानी चाहे कुएं में हो, पानी चाहे नदी में हो, पानी चाहे समुद्र में हो, पानी तो हर जगह प्राणी वैसा ही है। लेकिन जो है यहाँ पर तुम्हारी पनाह में पानी की सीमाएं बनी हुई है। कर्मों के बीच अगर पड़ी हुई आत्मा तो आपकी परात्मा जो है कहीं परिधियों में व्यस्त है, किसी किसी कर्मों के उदय से व्यस्त है आत्मा। यह तो सही वही, लेकिन वो नहीं है। अभी तो हमें प्यास का आनंद ही नहीं आया। जब तक प्यास का आनंद न आ जाए तब तक पानी के लिए तैयारी करोगे कैसे? पानी तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन निश्चित मानो मिल भी जाए तो उसको फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि अभी पानी पीते तो प्यास का आनंद आया ही कहा। प्यास का आनंद चाहिए हमें, प्यास का आनंद। पानी का आनंद नहीं चाहिए, पानी का आनंद नहीं चाहिए, प्यास का आनंद चाहिए। प्यास की तड़पन चाहिए। प्यास की तड़पन जो है पानी के लिए द्वार खोल देती है। जितना दुखी जीव होगा उतना ही जो है सुख के लिए प्राप्त कर सकेगा। जो दुखी नहीं हो सकता वो सुख के लिए प्रयास करेगा ही नहीं। करेगा क्या? सब सुखी तो मान रहे हो अपने आप को, बेचारे दुखी बैठे हैं। अभी दुख की सीमा का प्रारंभ कहाँ होगा? जिस दिन दुख की सीमा प्रारंभ हो जाएगी निश्चित मानो उसी जगह से आपके लिए सुख का झरना फूट पड़ेगा। उसी जगह से नियति जिसे दुख देती है सुख भी उसी को मिलता है। एक दिन बताया था ना, नियति जिसे दुख देती है सुख उसी को मिलता है। और अगर तुम जो है दुख से भागना चाहते हो तो सुख तो कभी प्राप्त कर नहीं सकते। 3 काल में नहीं हो सकता प्राप्त सुख, नहीं हो सकता। वह जो है मेंढक वहीं पर जो है बोलता है कि समुद्र कितना बड़ा है। तो कहता है कि समुद्र क्या हाथ बरसाती बेटा इतना बड़ा, इतना बड़ा है क्या? तो कह रही नहीं भाई इतना बड़ा कहां, इससे भी बड़ा समुद्र है, दोनों पैर बसा देता है। कहने लगा कि इतना बड़ा समुद्र है स्वर्गेंद्र। नहीं बाबा इससे कहीं बड़ा समुद्र है। बातें करने का भिन्न है लेकिन पार लेना बहुत कठिन है। इतना बड़ा है क्या कि नहीं, इससे भी बड़ा है। अब तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाता है और कहता है क्या इतना बड़ा समुद्र है क्या? अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तुम हजारों चक्कर लगा लो लेकिन हजारों चक्कर लगाने के बावजूद भी तुम जो है इस समुद्र की तुलना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो वह कहता है मेंढक जो है क्या बोलता है,
हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारे गात, इससे बड़ा समुद्र है कहने सुनने की बात। कहने सुनने की बात। अब क्या करें, हम जहां है वहीं कुछ सब कुछ मान लेते हैं। अब सब कुछ पाने के लिए तुम्हारे पास हाथ उठते है, क्या करोगे? सब कुछ पाने के लिए हाथ कितने हैं? पकड़ोगे तो कितने खंबे को पकड़ सकोगे? एक खंबा पकड़ में आएगा, दो खंबा पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन सारे खंबों को पकड़ना है, सारे लोगों को पकड़ना है, तो फिर जो है तुम्हें अंधेरे से निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। हम तो जो है अभी हंस का साथ ही नहीं देना चाहते, और हंस के साथ के बिना बहन ऊप मंडूक निकलेगा कैसे? ऊप मंडूक निकलेगा कैसे? अभी हमने शब्दों को मात्र शब्दों की सीमा को जाना है, असीम को जाना ही नहीं है। और असीम को जानना है तो सारे के सारे पंथ संप्रदायों का राग जो है छोड़ना पड़ेगा। मंडूक से निकलना है तो सहारा तो लेना पड़ेगा, लेकिन राग छोड़ना पड़ेगा। सहारा लेना भिन्न विषय है और राग करना भिन्न विषय है, भिन्न विषय है। सहारा लेना पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु का जो है सहारा लेना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु के बिना तुम कितनी ही व्याख्या करते रहो, तुम्हारी व्याख्या अधूरी है, क्योंकि आचार्य भगवान ने खुद बताया, क्यों नहीं, कि जो है धर्म ध्यान कौन से गुणस्थान में कौन सा धर्म ध्यान होता है। अब आओ कर सिद्धांत पर कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, ये बताओ कि कौन से गुणस्थान में कौन सा धर्म ध्यान हो सकता है। क्या जो है पंचम गुणस्थान में चौथा संस्थान नाम का धर्म ध्यान हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? उन्हीं से पूछो जो बोलते हैं, क्या पांचवें गुणस्थान में संस्थान नाम का धर्म ध्यान हो सकता है क्या? क्यों दीपक भैया, हो सकता है क्या संस्थान नाम का धर्म ध्यान? हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। वहां पे जाओ जो है आप ग्रंथ पढ़ सकते हो, लेकिन धर्म ध्यान नहीं हो सकता। जब तक हमें जो है पुराने ग्रंथों का जानकारी नहीं हो, तब तक तुम जो है अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने में अभी तो कहां से सिद्धि हो पाएगी। जब तुम्हें संस्थान नाम का धर्म ध्यान नहीं होना है, तो आगे की बात अब करी क्या जाए। इसलिए पहले नंबर श्रद्धा बताई गई है देव साधु पर। आत्मा की श्रद्धा बहुत दूर है, पहले देव साधु की श्रद्धा तो मजबूत कर लो, तब आत्मा की श्रद्धा तो अपने आप मौजूद हो जाएगी तुम्हारे पास। अभी तुमने सत्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाया, तुम जो है स्वयं को स्वीकार कर कैसे पाओगे? सत्य को छोड़कर क्या स्वयं को पाया जा सकता है क्या? बाप से फिर पूछ रहा हूं, क्यों दीपक? सत्य को छोड़कर क्या स्वयं को पाया जा सकता है क्या? और सत्य जो है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सत्य क्या है क्या? फिर भी जो है हम असत्य का सहारा पकड़े और लोगों को ठगे, निश्चित मानो अपने आप के साथ छल है, और जो उसमें बैठ रहे हैं वो भी छली है। क्योंकि जो है पत्थर की नाव न स्वयं तारेगी, न दूसरों को तार सकती है, तार सकती है। आचार्य भगवान की जो है नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? इतनी बड़ी आचार्य भगवान, और यहां तक बताया है कि आचार्य भगवान प्रायश्चित देते समय जो है शिष्यों के गुरु होते हैं,
लेकिन जब वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आचार्य भगवान भले ही सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन सामान्य मुनि को भी वो नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिनको उन्होंने शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, वो भगवान भी जो है उन मुनिराज को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सत्य मुझे अपने में दिख रहा है, तो तुम्हारे अंतर में मुझे सत्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि तूने साक्षात जो है घर परिवार को छोड़ा है, और जो देव साधु से पढ़ रहे हैं, मात्र स्तुतियां कर रहे हैं, वो सत्य से अभी दूर है। स्वयं के पास जाने की बात कहां करते हैं, वो कहां जा पाएंगे। अभी हमने मात्र जो है पहले पढ़ो तो सही, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, तब कहीं पहुंच पाओगे द्रव्यान योग पर। द्रव्यान योग पर जाना है तो तुम सीधी सीढ़ी चलोगे तो कहीं फिसल जाओगे, और सीधा जो है आसमान की सैर करोगे बिना सहारे। हम जब एक गाड़ी भी पकड़ते हैं, क्यों घर में कभी तुम जो हो बस में चढ़े क्या, चढ़े नहीं चढ़े, तो क्या करते हो, जमीन ऐसी छोड़ देते हो क्या, कि सीधे जो है हम जो है बस में चढ़ेंगे। अरे भाई, बस में चढ़ने के पहले जो है हम डंडा पकड़ लेते हैं, ताकि हमारा पैर जो है फिसल ना जाए। इससे पहले तुम जो हो ऊपर चढ़ना चाहते हो, जमीन छोड़ना चाहते हो, तो पहले डंडे का सहारा तो ले लो, फिर जमीन छोड़ देना। और बिना आधार के तुम सहारा ले लो, बिना आधार के तुम जो हो चढ़ जाओगे, ऐसा कैसे कह सकते हो। हम जो है हवाई जहाज उड़ते हैं, जितने भी ऊंचे आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं, प्लेन उड़ते हैं, वो क्या आकाश में ही उड़ते हैं क्या, जमीन का सहारा लेते हैं, जमीन से हवा भरते हैं, जमीन से पहले अपनी शक्ति को संग्रहित कर लेते हैं, तब कहीं आकाश में उड़ने की कोशिश करते हैं। अगर तुम सीधे आकाश में उड़ोगे तो निश्चित मानो 32 फीट ऊंचाई, पता नहीं मिलेगा कहां मिलोगे, तुम किस जगह कहीं मिलोगे। इसी सत्य वचन बोला, सत्य धर्म बोला, वचन गुप्ती बोला, भाषा समिति बोला कि भाई भाषा उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है। आगे बताएंगे 9वें अध्याय में, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चरित्र। ये जो है संबंध के कारण है गुप्ती। तो आचार्य भगवंतों ने बोला कि भाई लक्ष्य तो हम तुम्हें उत्कृष्ट बताएंगे, लेकिन जो है लक्ष्य उत्कृष्ट होने पर भी तुम जो हो अपने लक्षण के अनुसार ही चलोगे। क्यों नवीन भैया, जब तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आता है, कपड़े की दुकान है, नहीं सोने चांदी की, तो कपड़े की किसकी है, तो जो है तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आता है, तो तुम सीधे निचला माल दिखाते हो कि अच्छे से अच्छा माल दिखाते हो, कौन सा दिखाते हो। कोई अगर कपड़े खरीदने आया तो आप अच्छे से अच्छा कपड़ा दिखाते हो, महंगे से महंगा कि सस्ते से सस्ता दिखाते हो, कौन सा दिखाते हो नितिन भैया, अच्छे से अच्छा दिखाते हैं। अब फिर देखते हैं कि भाई मेरा, पहले तो हम ये कोशिश करते कि अच्छे से अच्छा दिखाओ, ताकि मेरी दुकान बदनाम ना हो जाए कि वहां पर मात्र हल्के फुल्के कपड़े मिलते हैं। फिर अगर वो व्यक्ति नहीं ले पाता तो क्या करते हो, अरे भाई इतना महंगा नहीं खरीद सकते, कम से कम इतना ही ले लो, यही ले लो, इतने से काम चला लो, लेकिन जाओ मत। ऐसी आचार्य भगवंतों ने देखो क्या बोला कि सगुप्ती
अच्छा हो कि वचन मुक्ति का पालन करो, मौन ही रहो। लेकिन मौन में मालूम चल कि कोई नहीं पार कर पाता, सिर भारी हो जाता है 1 घंटे मौन में। सिर हल्का करने के लिए मौन होता है, लेकिन सिर भारी हो जाता है। तो कहते हैं कि गुप्तियों का पालन करो, तुम गुप्तियों का पालन करो। हम मौन तो लेते, पता कब लेते हैं, कब लेते हैं पता? घर में मैं नितिन से भूलूंगा नहीं, मैं बोलता ही हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो माता पिता से नहीं बोलते, आज तक जो है माता पिता से बोले नहीं, मौन ले लिया। ये मौन ही नहीं है, ये मुख प्राणी है बेचारे। मौन लेना भिन्न विषय है। मौन में तो आनंद आता है, और मुख जो है बेचारे जानवर होते हैं। अगर तुम जो हो किसी हिस्से बांट में मौन ले लिया, उसने इतना कम दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं मौन लेता हूं, बोलूंगा नहीं आज के बाद प्रदीप से किसी से, बोल नहीं हूं मैं। ये मौन नहीं है, ये तो कसाय है, कसाय है। कसाय मौन नहीं होती, कसाय मुख होती है, कसाय मुख होती है। एक बार जो एक बेटा था, सही घटना है बता रहा हूं, बेटा था और पिताजी से लड़ झगड़ के अलग हो गया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन बोलना चालना बंद। पिता से बोलता ही नहीं, माता से बोलता नहीं, अपना अलग बसा लिया। पिता भी नहीं बोलता था कि जब बेटे नहीं बोलता तो मैं क्या करूं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बेटा जो है बीमार पड़ गया। अब पिता ने सोचा कि आखिर है तो मेरा ही बेटा, मेरा ही तो रक्त है, मेरा ही तो लाड़ है, कैसा भी हो, लेकिन आज मेरा बेटा जो है बीमार पड़ा हुआ है, दस्त पड़ा हुआ है, हम ही झुक जाते हैं। पिता जो है अस्पताल में गया, बेटा मुझे क्षमा कर दे, लेकिन वो तो ऐसा निष्ठुर कि मुख फेर दिया उसने। पिता की आंखों में से आंसू आ गए, आंसू आ गए, और मुख फेर के वह बेटा चल बसा, चल बसा। अब बताओ, ऐसी कसाय ले जाके तुम कहां जाओगे? इसलिए भैया, चाहे कोई भी हो, क्षमा धर्म के लिए सत्य पालन किया जाता है, मानव धर्म के लिए सत्य को बोला जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है किसी से भी कसाय हो, आचार्य भगवंतों ने देखो सत्य भावनाओं में 5 भावना रखी, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, नुरिची भावना 5। क्रोध में अगर तुम कोई बात बोले सत्य होने पर भी वह असत्य ही है, क्योंकि कसाय ही असत्य है। कहीं कहते ना मैं सत्य तो बोल रहा हूं, उससे मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को ऐसा बोलता है, मेरे को कैसा बोलता है, मैं उससे बोलता नहीं हूं। कसाय में अगर तुमने मौन भी ले लिया तो सत्य की जगह तुम असत्य ही ठहरे, असत्य ही ठहरे। अगर तुमने धर्म धर्मात्मा की बुराई कर दी, मान कसाय में आके, क्रोध कसाय में आके, तुम भले ही आदम के अनुकूल बोल रहे हो, आदम के अनुसार बोल रहे हो, लेकिन बिल्कुल असत्य हो, बिल्कुल असत्य हो। कसाय में कोई मौन नहीं होता। कसाय में तो हो सके तो भैया पहले जाके पैर पड़ लेना कि भली गलती हो चाहे ना हो, बस मुझे अब जो है सत्य को पाना है, सत्य के अलावा कोई पाया भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं पाया जा सकता। तो
तुम कितनी ही कोशिश कर लो, धन वैभव विभूति आदि कुछ भी लेके चला जाओ, लेकिन सत्य के अलावा तुम कुछ भी ले जा नहीं सकते। तुम सोचो कि मैं कसाय वगैरह लेके तो चला जाएगा, लेकिन सत्य जो है उससे सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को पीटा जा सकता है, सत्य को परास्त किया जा सकता है, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व है। क्या तुम अपने ही अस्तित्व को मिटा पाओगे क्या? अपने ही प्रस्तुत धर्म को मिटा पाओगे क्या? अपने ही त्रिवेद धर्म को मिटा पाओगे क्या? मिटा पाओगे? कभी नहीं मिटा सकते। जब मिटा ही नहीं सकते तो अच्छा हो कि स्वीकार ही कर ले, हम स्वीकार ही कर ले। कसायों के पीछे कभी मौन मत लेना, झगड़ने में जरूर मौन ले लेना, लेकिन झगड़ने वाले से कभी मौन मत लेना। झगड़ा हो तो मौन ले लेना, लेकिन झगड़ने वाले से कभी मौन मत लेना, क्योंकि झगड़ने वाले से मौन लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। झगड़ने वाले से मौन लिया तो कसाई कहलाओगे, और झगड़ने से मौन ले लिया तो तुम सत्यवादी कहलाओगे कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा इसलिए मौन हूं, लेकिन झगड़ने वाले से मौन ले लूंगा, भैया उसके तो वो तो भी तो जीव तरफ है, उससे क्या जाऊं। लोग कसाय में सत्य नहीं बोलता, लोग कसाय में सत्य नहीं बोलता। जितने भी आज जो है लोग कसाय में, पता आदमी लोग कसाय, मेरा नाम चले, मेरी ख्याति पहले, मेरी पूजा हो, इसे लोग कसाय करते हैं। भगवान को पता है कि सूर्य मंत्र पंडित नहीं देता, लेकिन फिर भी क्यों किया जा रहा है कि मात मेरा नाम चले, मेरे नाम के भगवान बैठे, इसलिए मात जो है बीत रागी भगवान को भी जो है अपने नाम पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मात लोग कसाय कि मैं कैसे जीवित रह सकूं। अरे भाई नाम लिखवाना तो लिखवा लेना, लेकिन कभी भी जो है सूर्य मंत्र हो, भगवान की प्रतिष्ठा हो, तो साक्षात अगर मुनिराज विराजे हैं तो निश्चित करवाना। लोग कसाय में आकर के हमने कितना अनर्थ कर डाला, कितना अनर्थ कर डाला। नहीं अनर्थ कि आदम को हम बोलते हुए भी आदम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आदम को जानते हुए हम आदम की बात को मान नहीं पा रहे हैं। मान किसके पीछे? अपनी प्रतिष्ठा के पीछे, अपने लोग कसाय के पीछे धर्म बोल रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पा रहे हैं, मात्र लोग कसाय के पीछे। क्या हो गया? मौन सगुप्ती, गुप्तियों का पालन करो। आचार्य भगवान कहते हैं कि अच्छा हो कि तुम जो हो बिल्कुल गुप्त रह जाओ, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए गुप्त रह जाओ। बाहर कितनी भी बातें करोगे, लेकिन वो बातें पूर्ण हो नहीं पाएंगी, इससे गुप्त हो जाओ। फिर कहते हैं कि गुप्त होना इतना आसान नहीं है, घुटन होने लगती है, अकेले बैठने में घुटन होने लगती है। तो कहे कि घुटो मत, घुटो मत। ठीक है, तो महंगा का सामान नहीं ले सकते, कम से कम सस्ता सामान खरीद लो, लेकिन जो है जाओ मत मेरी दुकान से। ऐसे लक्ष्य तो आदमी का यही होता है कि प्रभु परमात्मा बनना, लेकिन परमात्मा बनने के पीछे जो है लक्ष्य परमात्मा का बनाया जाता है, और लक्षण जो है क्रम से प्राप्त किया जाता है। लक्षण के अभाव में लक्ष्य को प्राप्त किया नहीं जा सकता।
आधार के अभाव में आधे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आधार को चाहते हो तो आधे को भी जानना पड़ेगा। आधे को प्राप्त करना है तो आधार को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। आधे को प्राप्त करना है तो आधार को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्यों नहीं समझे? अरे भाई, जब तुम आइसक्रीम लेने गए तो भाई वो क्या बोलते हैं, डंडी खाते हो क्या? डंडी खाते हो क्या? लेकिन डंडी पकड़ते तो नहीं पकड़ते, डंडी को भी खरीद के लाते हो, डंडी को ही पकड़ के आते हो। ले तो आज से एक काम करना, कह रहा भाई डंडी के पैसे वापस कर दे, डंडी ले ले तो मेरे को नहीं चाहिए। आदम आज दूध लेने जाना और कहना कि भाई ये कैन ले ले, तो कैन में नहीं रखूंगा मैं तो दूध ही लूंगा बस। अब लगा काम है तू, कहां रखोगे दूध को? तो आधे को प्राप्त करना है तो आधार को भी सुरक्षित रखना पड़ता है, उस डंडी को भी पूछना पड़ता है। आइसक्रीम खाना है तो धर्मेंद्र उसी से पकड़े जाओगे, लेकिन जो है डंडी के लिए आइसक्रीम नहीं खरीदते। आइसक्रीम तो भिन्न ही है, लेकिन उसको भी सुरक्षित रखना पड़ता है। ऐसे ही अपने आत्मधर्म को पाना है तो देव शास्त्रों के अनुसार सत्य धर्म में बताया था क्या, जिन वैरम में भासती, जिन्हें नरेंद्र देव के वचन को जो है कथन करता है और जो है उसके पाले तो उसको पालन करता है, असक्त होने पर भी श्रद्धा रखता है, उनके आस पास रहता है, वही जो है व्यवहारेण, ये व्यवहार से भी झूठ नहीं बोलता तो सच्चाई, वही सत्य धर्मात्मा है, वही सत्य धर्मात्मा है। एक छोटी सी कहानी कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक बार मड़ावला में एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ था। कई बातें जो कहानी तुम हजार रंग पढ़ो नहीं बता सकते बच्चे को, वो एक चित्र जो है कहानी पूरी बता देता है, और उन चित्रों से हमारी कहानी का हमें बोध बना देता है। वह चित्र बना हुआ था कि एक जो है लकड़हारा एक शेर को मार रहा है, ऐसा चित्र था। कि क्या हुआ, एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है और शेर को जो है कांटा लग जाता है, और कांटा लग जाता है, दहाड़ता है, चिंगाड़ता है, चारों तरफ कष्ट से पीड़ित हो जाता है, कष्ट से पीड़ित हो जाता है। तो वह सोचता है कि कोई मेरे कांटे को निकाल दे, तो वह दहाड़ता है, सब लोग भाग जाते हैं, मात्र एक वो लकड़हारा वहां पे बचता है और देखता है कि अरे बहुत कष्ट में है, तो दूर से बोलता है, पास में जाने की तो हिम्मत ही नहीं है, आगो पास में जाने की हिम्मत नहीं है, तो दूर से बोलता है कि एक बात बता शेर सिंह जी, मैं तेरे कांटे को निकाल सकता हूं, तू मुझे खाएगा तो नहीं? तो कहने लगा कि अरे भैया इतने कष्ट में, कभी कभी कष्ट में आ जाता है व्यक्ति तो नहीं खाता, वैसे खा लेगा है। कम से कम उसमें इतनी तो बुद्धि थी कि नहीं खाना चाहिए, कम से कम जिसने उपकार किया है उसको तो जो है सज्जन लोग उसको उपकार नहीं भूलते, दुर्जन लोग उसका भी उपकार भूल जाते हैं। जिस कुल में जन्मे, जिनकी वजह से तुम्हारा पूजा हो रही है, उनको ही भूल जाते हैं कई लोग। तो नाहि कृतं उपकारा विस्मृति साधवा, साधु पुरुष जो है दूसरे के किए उपकार को कभी विस्मृत नहीं करते, विस्मरण नहीं करते, कभी धोखा नहीं देते किसी को।
वह जो है किसान लकड़हारा चाहता है और धीरे से जो है उसके कांटे को निकाल देता है। उस शेर की संतुष्टि हो जाती है कि कितनी पीड़ा होती है, मैं कितनी पीड़ा देता था लोगों को, आज मुझे एक कांटा लगा, कितनी पीड़ा हुई, कितनी पीड़ा हुई। अब वो जो है इशारे से बोलता है लकड़हारे से कि लकड़हारा, तूने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, आज मेरे को कष्ट से निकाला है, कष्ट से निकाला है। और कहता है कि अब मैं तेरा उपकार कैसे चुकाऊं, तू एक काम कर, ये लकड़ी का कट्ठा मेरे ऊपर रख दे। अरे तू तो जंगल का राजा है, इस लकड़ी के कट्ठे को कैसे ले जाएगा? अरे कहने लगे, तुम भले ही मनुष्य हो, तुम उपकार भूल जाओ, लेकिन मैं उपकार भूलने वाला नहीं हूं। शेर ऐसे नहीं हो जाता। तो शेर ने जो है कट्ठे को अपने ऊपर रखवा लिया, अपने ऊपर लिखवा लिया। हम तो जो है मुनि राजों की तुलना करते हैं, लेकिन उनके कट्ठे को अपने ऊपर नहीं लिखवाते। उत्सव परिसर आएंगे तो महाराज छेड़े और जो है वैसे तुलना करेगी, जैसे वो स्वरूप है वैसे मैं स्वरूप हूं। हम कट्ठे को अपना नहीं ऊपर नहीं रखेंगे, लेकिन जो है स्वभाव को जरूर अपने ऊपर रख लेंगे। अरे भाई स्वभाव को ऊपर रख रहे हो तो गड्ढे से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। वह श्रेष्ठ था कि कम से कम नाक के उपकारा विस्मतो साधवा। साधु पुरुष वही होते हैं जो दूसरे के किए गए उपकार को नहीं भूलते। पापियों में अगर महापापी है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है, वो पापियों का महापापी है। जिन देव साधु ने तुम जैन कुल में जन्मे हो, उच्च कुल में बदलते हो और देव साधु के दर्शन करने नहीं आते, निश्चित मान लो तुम जो हो पापियों के पापी हो, जो भगवान के दर्शन करने नहीं आते। देव साधु मुझे आराधना करने योग्य मुझे सत्य धन मिला, कम से कम सत्य पर चल नहीं पाए हो तो उनके पास जो है चक्कर लगाते रहना शौक, नहीं तो जो है उपकारी के उपकार को भूल गए तो आप कहां जाओगे, कहां जाओगे? बड़े जो है शेर कहता है कि मेरे ऊपर गड्ढा रख दो, मैंने जो है तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है। अब रोज शेर जो है आता रहता जाता रहता। अब शेर के ऊपर गड्ढा रखेगा तो जल्दी करोड़पति तो बन ही जाएगा है। तो बन गया बहुत जो है लकड़हारा, बहुत जल्दी महल खड़ा कर लिया, सब खड़ा कर लिया। और जो है ये मनोज जाता है और क्या कहता है लकड़हारे से कि अरे आजकल क्या बात है, तुम तो बहुत करोड़पति हो गए, अब घर बना लिया, सब बना लिया, आखिर क्या बात है, तुम्हें ऐसा क्या ख्याल मिल गया? तो वह पता क्या बोलता है लकड़हारा, क्या करे, मैं जंगल में गया था, एक गधा मुझे मिल गया, उसके के पास से मैंने जो है इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया। अब जो है शेर को गधा को तो क्या होगा, क्या होगा? लेकिन वह फिर भी कहता है कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया है, भले ही आज गधा बोल दे, लेकिन मेरे जीवन में इसका ही जो है रक्त जो है इसका ही दिया हुआ है, रक्त दिया हुआ है। यद्यपि उसको बहुत गुस्सा आई, उसके छीलों तो खून भी सूख गया, बेचारा ऐसा हो गया, लेकिन वह रोज की भांति उस दिन भी जो है जंगल में जाता है। लकड़हारा जंगल में जाता है
और जाते साथ जो है गट्ठे को लकड़हारे से बोलता है कि एक काम कर, तू इस कुल्हाड़ी को उठा और मेरे गले पर मार, इस कुल्हाड़ी को उठा और मेरे गले पर मार। तू कह रही ये क्या कर रहे हो तुम, मैं नहीं मार सकता, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, तू मेरे ऊपर मार। मनुष्य है ये तो, यही जो है सबसे ज्यादा उपकार भूलता है, बाकी और भूले चाहे ना भूले। कहने की मां तू वह कुल्हाड़ी अपने आप को बचाने के लिए और उस शेर के ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है, मार देता है। हम जिस धर्म में जन्मे उसी धर्म को बेच के खा जाते हैं, और क्या तुम्हें मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? ऐसे उपकारी है हम कि जिस धर्म में जन्म लिया, जिस कुल में जन्म लिया, जिस वंश में जन्म लिया, उसी के द्रव्य को खा जाते हैं, उसी की पर्याय को खा जाते हैं, उसी भगवान को बेच के खा जाते हैं। कि मिल गया ना बिजली आसानी से, वह जो है लकड़हारा उसके ऊपर लाठी चढ़ा ही देता है, कुल्हाड़ी चढ़ा देता है, प्रभु रूहान हो जाता है। और अब से बोलता है कि हे मिस्टर लकड़हारे, अब तुम जो है सप्ताह बाद मिलना मेरे को, एक सप्ताह बाद मिलना। अब जो है लकड़हारा एक सप्ताह बाद उस शेर के पास जाता है और कहती है, शेर कहता है कि देख मेरा ये घाव भर गया, तूने जो मेरे ऊपर उपकार किया था वह घाव जो है मेरे खून निकालते हुए तेरा उपकार नहीं बुरा, लेकिन मेरे पास ये घाव तो भर गया, लेकिन जो तूने पानी बोली थी उसका घाव अभी तक नहीं भरा। तूने जो मुझे गधा बोला था वह घाव अभी तक नहीं भरा। इसी वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। ऐसी शीतलता प्राप्त हो जाए जैसी सिद्धों की शीतलता प्राप्त हो गई है। ऐसी वाणी बोल के भगवान का उपदेश करके सबको धर्म मार्ग में लगा करके और सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की। ओम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः।